जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 9 का टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोलॉजी। उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि बायोलॉजी के से मुतालिक पेशे। ये सिर्फ एक सिलेबस का हिस्सा इसको ना समझें, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब बायोलॉजी पढ़ते हैं मैट्रिक में, तो आगे आप किन कोर्सेज़ में दाखिला ले सकते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद फिर आपको कौन सी जॉब्स ये आपको मिल सकती हैं, या आप कौन से कारोबार कर सकते हैं। तो ये आपको लाजमी इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। इसको हम कोशिश करेंगे दो लेक्चर्स में डिवाइड कर लें, ताकि हर जो शोबा है उस पर हम डिटेल से बात कर सकें, उसको समझ सकें। तो सबसे पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, उनका हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसका बुनियादी मकसद होता है कि हम मेडिकल में जाएं, यानी कि एमबीबीएस करें या बीडीएस में हमें एडमिशन मिल जाए। और इसके बाद दो और बेसिक फील्ड्स हैं, डीवीएम और डी फॉर्म, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो ये चार बेसिक शोबे हैं। अच्छा, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे शोबे हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, स्टूडेंट्स का ध्यान भी कम जाता है, पेरेंट्स भी ठीक तरह से गाइड नहीं कर पाते। और बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा नए कोर्सेज आ गए हैं, नई फील्ड्स आ गई हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हम एडमिशन्स ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक जो फील्ड्स हैं उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एमबीबीएस। हर बायोलॉजी पढ़ने वाले का ये ख्वाब होता है, और उसकी ये जो है ख्वाहिश होती है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, यानी कि एमबीबीएस में एडमिशन मिले। तो ये एब्रीवेशन है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका ये एब्रीवेशन है। इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप बायोलॉजी पढ़ते हैं मैट्रिक के अंदर, उसके बाद फिर आप एफएससी करते हैं, सही है, प्री मेडिकल। और उसके बाद फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मेडिकल कॉलेजेस का, और उसकी बेस पे फिर आपका मेरिट बनता है और आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो आप वहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद फिर आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं जिनमें आप जाते हैं, यानी एफसीपीएस करते हैं। और इस तरह आप किसी भी ख़ास जो एक इशू है या मेडिकल साइंस का एक ख़ास जो फील्ड है, उसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, सही है। तो मेडिसिन में ये होता है कि डिफरेंट जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनकी तशख़ीस करना, उनका इलाज करना मेडिसिन के थ्रू। और सर्जरी का मतलब है कि हम किसी भी मसले के अंदर हम ह्यूमन बॉडी का ऑपरेट करते हैं, यानी चीड़ फाड़ करते हैं, और उसमें फिर कोई हिस्सा हम वहाँ पे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, या उसको रिपेयर कर सकते हैं जहाँ पे ख़राबी है। ये सर्जरी के अंदर आता है। देन फिर बीडीएस है, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी उनके पास एफएससी प्री मेडिकल की डिग्री हो, यानी मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ें और फिर एफएससी प्री मेडिकल करें। तो उसके बाद फिर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और यानी इसी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस के लिए, उसी की बेस पे फिर वहाँ पे सिलेक्शन होती है, यानी एमबीबीएस के बाद फिर बीडीएस में सिलेक्शन होती है। इसके बाद एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये एक डिग्री है, बहुत ही एक ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट डिग्री है मेडिकल की। डी फॉर्म जो है उसके अंदर आप मेडिसिन्स, यानी कि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो आप हासिल करते हैं। और ये एक पाकिस्तान में और बाहर के दूसरे ममालिक के अंदर भी ये एक इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर इसकी जो चौथी बेसिक फील्ड है वो है डीवीएम, यानी कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन।
जिसको हम अपने लोकल जो हमारा तरीक़ाकार है बोलने चालने का, उसके अंदर हम इसको डंगर डॉक्टर कहते हैं। लेकिन ये डंगर डॉक्टर इसको एक हमने मजाक इसको हम बनाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिग्री है मेडिकल साइंस के अंदर। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यानी कि आपने एनिमल्स जो एनिमल्स हैं डिफरेंट, उनके बारे में आपने नॉलेज गेन करना है। यानी जिस तरह आप एमबीबीएस कर रहे हैं, ह्यूमन से रिलेटेड डिग्री है, आपने इसी तरह से डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी डिजीज़, उनका डायग्नोज, उनकी ट्रीटमेंट्स, उनकी सर्जरी, उनकी मेडिकेशंस, ये सारा आप डीवीएम के अंदर सीखते हैं। और ये कोर्स भी बिल्कुल उसी ड्यूरेशन का है जो एमबीबीएस है। तो ये भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट डिग्री है। अच्छा, इसके लिए भी आपने मैट्रिक में जब आपने बायोलॉजी जो है वो आपने पढ़ा है, फिर आप एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, तो उसके बाद फिर आप डीवीएम के लिए अलग से अप्लाई करते हैं। सही है, इसका अलग से मेरिट बनता है, यानी एमबीबीएस और बी। अच्छा, तो इसी तरह से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन की डिग्री करवाती हैं। सही है, जब आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है एज अ वेटरनरी डॉक्टर 17 ग्रेड के अंदर। और जब आप इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। सेम एमबीबीएस और बीडीएस के साथ भी है कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो स्टार्ट होती है 17 ग्रेड से एज अ मेडिकल ऑफिसर। और इसी तरह से आप जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो आप अपने रन कर सकते हैं, या आप प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरीज पे जॉब्स मिल सकती हैं। सही है, तो आई थिंक ये जो बेसिक फील्ड्स हैं इसको अब आज मैंने डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर ही हम रहते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर इनसे अलावा जितने भी फील्ड्स हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।